हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्टडी आप लोगों की अच्छी चलती होगी। मैं सीजे राय, आपके मस्त मलंग मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप ही लोगों का चैनल है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th जो है मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। तो इसके पहले जो है एक्सरसाइज 6.2 तक जो है फिनिश हो चुका था। इसके बाद जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिए, कुछ थ्योरम वगैरह हैं। उसके बाद फिर 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले थ्योरम पर आते हैं। आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये आपके हो चुके थे और एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 क्लियर हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी जो है टॉपिक से रिलेटेड जो है एक थ्योरम है एरिया थ्योरम। तो एरिया थ्योरम में जो है जो एरिया थ्योरम कहता है क्या वो देखिए, उसे प्रूव करना है और ये बोर्ड के पेपर में आता है। थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे बीपीटी है उसी तरह से ये भी थ्योरम है आपका। और इसका जो है अधिकतर यूज जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या है वो देख लीजिए ध्यान से। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरिया के रेशियो हैं, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स। अब कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर ट्राइंगल के क्या देखिए, हम आपके सामने दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर हैं। तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये तब होगा जब दोनों सिमिलर हैं। तो यहां पर सिमिलर तो गिवन है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी सिमिलर दोनों ट्राइंगल है गिवन है। अब उनके एरिया, इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स। इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है मीन्स ए बी बाई डी ई, ठीक है। हमें पता है जब ये जो है सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो क्या होता है रेशियो, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ और इज इक्वल टू होता है ए सी बाई डी एफ के, ए सी बाई डी एफ के। लेकिन ये क्या कह रहा है इसमें, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड, यानी इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल है, यानी इसके स्क्वायर के इक्वल है। क्या इक्वल है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल का जो रेशियो आएगा वो, यानी एरिया ऑफ ए बी सी पहले ले रहे हैं, एरिया ऑफ, क्योंकि ए बी का साइड हमने ऊपर लिया है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ का रेशियो अगर निकालते हैं तो वह रेशियो या तो ए बी बाई डी ई के स्क्वायर के इक्वल होगा, या बी सी बाई ई एफ के स्क्वायर के इक्वल होगा, या ए सी बाई डी एफ स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों सेम क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे इसको करना है, प्रूफ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो हमारा है गिवन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल हमारे पास गिवन है। तो यहां लिखेंगे गिवन में क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। क्या है ये, सिमिलर हैं, ठीक है, ये गिवन है। अब हमें जो है टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो यहां लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो इसको ऐसे नहीं लिख करके हम ऐसे लिख दे रहे हैं,
थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आसान होगा। ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, या आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है ऐसे ही लिख लीजिए तो आसान होगा आपके लिए। इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। एक चीज जो है सावधानी रखिएगा आप लोग, जो साइड हम ऊपर न्यूमरेटर में जिस ट्रायंगल का साइड ले रहे हैं वही ट्रायंगल का साइड ऊपर हमेशा लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए बी स्क्वायर बाई हमने डी स्क्वायर कर दिया, ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कर दिया, आगे इज इक्वल टू हमने कर दिया जो है ई एफ स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। ऐसा नहीं, जिस ट्रायंगल का जो है साइड हम ऊपर ले रहे हैं उसी ट्रायंगल का एरिया भी ऊपर लेंगे, और जिस ट्रायंगल का एरिया हम नीचे ले रहे हैं उसी ट्रायंगल का साइड भी हम कोरोस्पॉन्डिंग नीचे लेंगे, ये ध्यान देना। इसके बाद क्या करना है, ये तो हमारा प्रूफ है। अब हमें जो है गिवन ट्रायंगल एबीसी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, ये गिवन है, प्रूफ ये करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना हो देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करना हो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ड्रा ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर ई एफ, लिख देंगे यहाँ पे ड्रा ए एम परपेंडिकुलर बी सी के एंड डी एन परपेंडिकुलर हुआ ई एफ के। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि इन ट्राई, अब है प्रूफ पर पहुंचते हैं हम, प्रूफ कैसे करना है इसे वो देख लेते हैं। तो प्रूफ पर जाने से पहले हमें देखते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या है। तो हमें गिवन है ए बी सी और डी ई एफ क्या है, ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है ये। तो हम आराम से लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई, क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी ई, जब ये दोनों सिमिलर है ट्राइंगल तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ के, बी सी बाई ई एफ के, बी सी बाई ई एफ के। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, इसको आप जो है बी सी बाई ई एफ वो आप फर्स्ट डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एरिया निकालिए इसका, इन ट्रायंगल का, दोनों का। तो देखिए एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ, क्योंकि हमें प्रूव करना है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो पहले दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर उनका रेशियो तो निकालना एरिया का, देखें वो क्या आ रहा है, फिर आगे जो है सिमिलर ट्राइंगल से कुछ प्रॉपर्टी से निकालेंगे हम रेशियो, देखेंगे दोनों इक्वेट करेंगे। देखिए अभी तो हमें क्या करना है, अब जब एरिया निकालेंगे यहाँ पे तो आपको पता है ये 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी सी होगा 1/2 बेस, बेस हमारा बी सी है, हाइट हमारा ए एम है, तो 1/2 बी सी और इंटू ए एम। अब एरिया ट्राइंगल डी एफ निकालना है, तो 1/2 बेस यानी 1/2 ई एफ इंटू परपेंडिकुलर यानी डी एन, तो 1/2 ई एफ इंटू डी एन, ये हो गया 1/2 ई एफ और इंटू डी एन के। ठीक है, तो 1/2 तो कैंसिल हो गया। यहां पे क्या आया, बी सी अपॉन ई एफ इंटू कर लीजिए, अलग अलग थोड़ा कर लीजिए, समझने में आसानी होगा, इंटू ए एम बाई डी एन, ए एम बाई डी एन। अगर हम किसी तरह से ए एम बाई डी एन को
BC बाई EF प्रूफ कर दें तो इसके जगह क्या हो जाएगा, BC बाई EF आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। तो लेकिन हमें करना कैसे वो देखिए। अब इसके बाद जो है AM बाई DN हमारा कब आ सकता है, AM बाई DN को हमें BC बाई EF लाना है। देख रहे हैं कि AM बाई DN में रिलेशन हम तभी निकाल सकते हैं जब ABM ट्राइंगल है और DEN ट्राइंगल है। तो इसमें देखते हैं क्या हमारा रिलेशन निकलेगा। तो इसमें देखिए एक चीज दिखाई दे रहा कि जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, हमने परपेंडिकुलर ड्रा ही किया है, तो देखिएगा ABM और DEN में ये एंगल 90 डिग्री थे भी 90 डिग्री। और जब ये दोनों सिमिलर हैं तो एंगल भी किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में ABM और DEM में दो एंगल इक्वल हो गए। तो जो हमारा एक है AA सिमिलरिटी, तो यानी एंगल सिमिलरिटी एक होता है, या ट्रिपल A सिमिलरिटी हुआ। वो ट्रिपल A सिमिलरिटी को ही हम जो है AA सिमिलरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के अगर 3 एंगल्स इक्वल हैं तो सिमिलर तो है ही हो, लेकिन अगर 2 एंगल से इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, इसलिए उसे हम AA सिमिलरिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब दो एंगल जो है, दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल ABM और DEN सिमिलर हो गए। तो सबसे पहले हमें ये काम करने हैं यहाँ पे। तो देखिए लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल DEN देखिएगा हमें पता है यहाँ पे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू है एंगल E। अब क्यों है, अब आगे लिख दीजिएगा एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ABC और DEF सिमिलर है, गिवन है, इसने कोरोस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D के होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E के होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F के होगा। तो हमें और एंगल से कोई लेना देना नहीं फिलहाल अभी है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E जब यहाँ शो करेंगे तो किस बेसिस पे शो करेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है, लेकिन आप लिख दीजिएगा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तभी तो हमने एंगल B इज इक्वल टू एंगल E लिया। अब देखिए एंगल AMB दूसरा लीजिए, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल DNE। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहां सामने लिख भी सकते हैं इसके ईच 90 डिग्री। अब जब दो एंगल इक्वल हो गए तो लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABM, दो ट्राइंगल लिए थे ना DEN और ABM, तो ट्राइंगल ABM सिमिलर हुआ ट्राइंगल DEN के। अब ये हमने सिमिलर प्रूव कर लिया, ABM और DEM को हमने यहां पर सिमिलर प्रूव कर लिया। ठीक है, कैसे किया प्रूफ, देखिए यहां पे इन ट्राइंगल ABM ट्राइंगल DEN में एंगल B इज इक्वल टू एंगल E के है, क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो कि आप यहां लिख लीजिएगा, बता चुके हैं यहां पे इस लाइन में एंगल B इज इक्वल टू एंगल E जहां हमने लिखा है। इसके बाद एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल DNE, AMB इज इक्वल टू एंगल DNE, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। अब जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ए सिमिलरिटी से ट्राइंगल ABM सिमिलर हुआ ट्राइंगल DEN के, हो गया। और जब ये सिमिलर हो गया तो AB बाई DE इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, AM बाई DN के, ठीक है, AM बाई DN के हो गया। अब यहां देखिए ध्यान से, ये जो लिखा गया यहां पे इस लाइन में
ए एम बाई डी एन, तो ए एम बाई डी एन जो है की जगह हमें बी सी बाई ई एफ लाना है, तभी तो बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर हो जाएगा। एक प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, सॉरी ये वाला कि इतना इज इक्वल टू इतना के है। उसके बाद आगे हम बताते हैं आगे इन दोनों का क्या करना है। तो देखिए क्या है यहाँ पे कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन हो गया, लेकिन यहां देखिए ए बी बाई डी ई बी सी बाई ई एफ के इक्वल है, फर्स्ट में देखिएगा, और यही ए बी बाई डी ई जो है ए एम बाई डी एन के इक्वल है। तो जब ये दोनों जो है ए बी बाई डी ई के ही ये दोनों वैल्यू है, देखिएगा ए बी बाई डी इज इक्वल टू इतना और ए बी बाई डी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब ये कहां से आया था हमारा, ये आया था जब ए बी सी और डी ई एफ जो है हमारे ए बी सी और डी ई एफ हमारी जब सिमिलर हैं, तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ आया था, ये है ना आपका। तो ए बी बाई डी हमने निकाला, इसका वैल्यू आया ए एम बाई डी एन। यहां से जब इन दोनों को सिमिलर किया हमने, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, ध्यान से देखिए। तो अब इसको डाल लीजिए आप सेकेंड, तो आप कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई डी एन इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं। ए एम बाई डी एन इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ के, ठीक है। ए एम बाई डी एन इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ के। अब इसको आप थर्ड डाल दीजिए, ये वाला पार्ट हमारा थर्ड रहेगा, ठीक है। अब लिखे यहां पर फिर फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम जो है एरिया पे निकाले हैं, तो देखिए यहां पे भी हमें डालना चाहिए था, चलिए आप ऐसे कर दीजिए, यहां पे इसे डालिए थर्ड और इसे लिखिए यहां पे सेकेंड, ये तो फर्स्ट ही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब यहां लिख दीजिए फ्रॉम जो है फर्स्ट एंड थर्ड, यहां पर थर्ड बढ़ा लीजिए क्योंकि इन्हीं दोनों को लिए थे फर्स्ट और थर्ड को, तो ये हम लिखे थे। अब ये हमारा फोर्थ हो गया, ये हमारा हुआ फोर्थ, क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये जो ए एम बाई डी एन का वैल्यू बी सी बाई ई एफ आया, फोर्थ है हमारा ये फोर्थ इक्वेशन, तो ये वैल्यू जो है हम किस में रखेंगे, थर्ड में रख देंगे। ये देखिएगा हमारा सॉरी सेकंड में, सेकंड में ही तो एरिया निकाले हैं, देखिए सेकंड का ही तो एरिया है ये, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन आया था एरिया, ठीक है, एरिया का जो है रेशियो। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, अब आप यहां लिखिए फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड हमारा ये रहा, तो यहां पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ इज इक्वल टू सीधे हो जाएगा बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ इंटू ए एम बाई डी एन है, तो ए एम बाई डी एन की जगह पर बी सी बाई ई एफ रख दीजिए, और यहां लिख दीजिए इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, एक तो आ गया। अब यहां पे इसमें थ्योरम में कुछ ऐसे कुछ थ्योरम होते हैं कि एक हमने प्रूव कर लिया तो आगे लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है, इतना इज इक्वल टू डायरेक्ट इतना कर देंगे, क्योंकि ये दोनों प्रूव करेंगे हमें यहां से परपेंडिकुलर इस पर डालना पड़ेगा, फिर यही प्रोसेस करना पड़ेगा, और फिर इससे परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे, फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे, यही वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अब इसको हटा दे रहे हैं, समझ में आ गया। तो आगे क्या लिखना है, दो लाइन, उसके लिए स्पेस नहीं है तो यहां पर इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तो ये तो समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। फिर इसके बाद जो है आगे क्या लिखना है वो लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली
we can prove that area triangle ABC upon area triangle DEF इज इक्वल टू, ए लिख दीजिए पूरा, AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। वही लिख दीजिए जो प्रूफ करना हमें, कि सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि एक हमने दिखा दिया है यहाँ पे, इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर के। तो ये हमारा जो है आपका थ्योरम, एरिया थ्योरम था, ये आपका फिनिश हो गया। चलिए इसके बाद एक पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि बहुत पहले से परिचित हैं आप लोग उस थ्योरम से, लेकिन 10th में जो उसको प्रूफ करने का मेथड होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। चलिए देख लेते हैं उसको भी, पाइथागोरस थ्योरम को, क्योंकि ये जो थ्योरम पाइथागोरस है इस चैप्टर में, उसको जो हम प्रूफ करेंगे तो वो जो सिमिलर जो है ट्राइएंगल का हेल्प लेकर के, सिमिलर का जो है कॉन्सेप्ट का हेल्प लेकर के हमें इसे प्रूफ करना है। तो देखिए क्या है पाइथागोरस थ्योरम, क्या है वो देख लीजिए। पाइथा है, पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता हूं, देखिए कह रहा है प्रूव दैट इन ए राइट ट्राइएंगल, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट in a right triangle the square of the hypotenuse, ठीक है, the square of the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of squares of the other two sides, sum of the squares of other two sides, ये प्रूफ करना हमें। तो ये तो आप थ्योरम जो है 8th क्लास से ही जानते हैं आप लोग। प्रूव दैट इन ए राइट ट्राइएंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाते हैं कि एबीसी ट्राइंगल सपोज करिए, ले लीजिए यहाँ पे राइट एंगल, ले लीजिए यहाँ पे एक सीधा लाइन जो है ये हो गया हमारा, और फिर इधर स्पेस भी लेना पड़ेगा हमें, तो आप यहाँ से ले लीजिए, इसको यहाँ से बनाइए, ये हुआ ट्राइएंगल हुआ ए और बी और सी, राइट एंगल है बी पर, राइट एंगल है। तो थोड़ा सा और बड़ा बना दें तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि छोटे पर काम नहीं चलने वाला, समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा जो है बड़ा फिगर लीजिए,
ये हो गया हमारा ABC। देखिए ये राइट एंगल है, हमें प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आप यहां पे ले लीजिए, कहना आसान होगा, AB और CC ले लीजिए। देखिए क्या है, अब यहां पे गिवन क्या है, गिवन है राइट ट्राइंगल, लिखिएगा राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी B पर, जो कि हमारे पास गिवन क्या, राइट ट्राइंगल ABC गिवन है, लेकिन राइट एंगल एट B, यानी B पॉइंट पे राइट एंगल है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए जो है हमें सिमिलर प्रॉपर्टी, ट्राइंगल का सिमिलर प्रॉपर्टी लेके इसे हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो है AC पर परपेंडिकुलर जो है BD ड्रा करना पड़ेगा। तो चलिए हमने क्या किया, BD जो है, ये BD परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया AC पर। तो वही यहां कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा BD परपेंडिकुलर AC। तो चलिए ये यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद जो है लिख लीजिए, ड्रा BD परपेंडिकुलर AC हो गया। अब हमें प्रूफ पर आना है, प्रूफ कैसे करना है इसे। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें जो है ट्राइंगल ABD और ये छोटा वाला ट्राइंगल देखिएगा ABD और ABC को हमें सिमिलर बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, और सिमिलर है ही है ये, AB स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे आप सिमिलर बनाइए। तो सिमिलर बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखिएगा इन ट्राइंगल ABC, देखिए ध्यान से, अब यहीं पे इन ट्राइंगल ABC, अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है कि इन दोनों ट्राइंगल में ABD और ABC में ये कॉमन जो है एंगल होगा। देखिएगा ABD और ABC में कॉमन हमारा एंगल A होगा। तो एंगल A से जो है, देखिए जो हम ट्राइंगल को सिमिलर बनाते हैं तो इसमें आर्डर जो है, क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल और कोरोस्पॉन्डिंग साइड वर्ड यूज होता है हमेशा, किस लिए यूज होता है, इसको ध्यान दीजिए कि आर्डर जो है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए आर्डर का। तो देखिए जब हमने लिया ट्राइंगल ABC, तो इसका आर्डर क्या लिया, A से हमने परपेंडिकुलर वाले पर, ABC है तो A से हम सीधे जो कॉमन दोनों में इन ट्राइंगल ABC और इन ट्राइंगल जो है ADB एंड, अभी बता रहे हैं इन ट्राइंगल ADB, हमने जो है ADB क्यों लिया, हमने ABD भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, जब हमने यहां लिखा ट्राइंगल ABC, यानी दोनों में एंगल कॉमन A है। देखिए ABC और ADB में एंगल A जो है सेम है, इक्वल है, तो वहां से ही शुरू किया गया यहाँ पे। तो जब हमने A से इक्वल वाले एंगल से राइट एंगल पे गए, उसके बाद लास्ट वाले पॉइंट पे गए, उसी तरह से इसमें भी इक्वल वाले एंगल से राइट एंगल पे गए,
उसके बाद लास्ट वाले पॉइंट पे गए, इसलिए हमें ए डी बी लिखना पड़ा। तो क्रम इसका जो है ए आर्डर क्या होगा, ए बी सी और ए डी बी, ए आर्डर सही होगा, लेकिन ए बी सी और ए बी डी आर्डर नहीं सही होगा, ये ध्यान दीजिएगा इस पर। तो ए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी बी। अब यहां पर देखिए एंगल ए है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर वाले बनाना है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि एंगल ए जो है वो ए बी सी में भी है और यही एंगल जो है ए डी बी में भी है। ये हो गया। दूसरा चीज देखिए, ये जो एंगल है ए डी बी, पहले हम एंगल ए ले रहे हैं बड़े वाले का, इसने जो है अब यहां लिख दीजिए कॉमन, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एंगल जो है, अरे सॉरी, हाँ एंगल ए बी डी, अरे सॉरी एंगल ए बी सी, देखिएगा एंगल ए बी सी, क्योंकि बड़े वाले का पहले ले रहे हैं छोटे वाले का बाद में। अब एंगल ए बी सी लिए वही, यानी इसीलिए हम कहे कि ये आर्डर जब सेम हो जाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे अगर आर्डर स्टार्टिंग में हम गलत लिखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए ए बी सी है तो यहाँ भी एंगल ले लेंगे ए डी सी, जैसे एंगल ए बी सी लिया गया तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, क्योंकि हमें पता है डी भी हमारा 90 डिग्री का है और बी भी हमारा 90 डिग्री का। ये हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल तो इक्वल हो गए, तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब हमें आर्डर नहीं ढूंढना पड़ेगा, बस सेम इसी आर्डर पे लिखते चले जाएंगे। और तो देयरफॉर लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हुआ ट्राइंगल ए डी बी के। ये क्लियर हो गया, यानी ए डी सी सिमिलर हुआ ट्राइंगल ए डी बी के। अब हमें जब ये सिमिलर हो गया तो बड़े वाले का देखिएगा ए बी सी का साइड ले रहे हैं हम ए बी, देयरफॉर ए बी। तो जब हमने जो है बड़े वाले ट्राइंगल का ए बी सी का आर्डर लिया ए बी, तो छोटे वाले का कोरोस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए डी होगा साइड, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। इसलिए ए बी बाई, हमने क्या किया, ए बी जब इसका लिया तो इसका ए डी लेंगे, कोरोस्पॉन्डिंग यही साइड होगा। ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू, ठीक है। अब हाइपोटेनियस दोनों का लेंगे, हमने ले लिया ए बी और इसका ए डी ले लिया कोरोस्पॉन्डिंग, ए बी बाई ए बी साइड किसका है, बड़े वाले ट्राइंगल का, देखिएगा। और अपान में ए डी क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग साइड छोटे वाले का ट्राइंगल का, इसका ए डी इज इक्वल टू, अब बड़े वाले का हाइपोटेनियस लेंगे ए सी ले लीजिए, तो छोटे वाले का भी हाइपोटेनियस क्या होगा, ठीक है, तो छोटे वाले का हाइपोटेनियस ए बी होगा, क्योंकि राइट एंगल के सामने का ये रहा छोटे वाले का, तो ए बी हो गया। हमने ऐसा क्यों सेट किया, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाए। ध्यान दीजिएगा, तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी स्क्वायर, या नीचे लिख लीजिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। क्लियर हो गया, ये आप फर्स्ट रख लीजिए यहाँ पे। अब आइए इसी तरह से हमें बी सी स्क्वायर का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बी सी स्क्वायर का निकालने के लिए अब हमारे पास जो एक ट्राइंगल बचा हुआ बी डी सी, इस ट्राइंगल को और फिर ए बी सी बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर बनाएंगे। तो देखिए फिर अब इस पर ध्यान दीजिएगा, आर्डर पर फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। चलिए स्पेस तो नहीं है, यहां कर दे रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला फिर ले रहे हैं हम यहाँ पे ए बी सी एंड ट्राइंगल। अब ऑर्डर देखिए, इसमें ए बी सी और बी डी सी में कॉमन एंगल कौन सा है, इनमें तो कॉमन दोनों में ए था, इसमें सी कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, देखिए छोटे वाले में भी बी डी सी, इसमें भी सी आ रहा है, और अगर ए बी सी ले रहे हैं इसमें भी आ रहा, तो सी कॉमन है।
तो जब ये सी कॉमन है तो जब ए बी सी ट्रायंगल हम उठाएंगे इसका तो सीधे लेंगे सी बी, ठीक है, क्या लेंगे, सी बी बड़े वाले का ये। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे सिमिलर करना है। सिमिलर देख लीजिए, कर लीजिए इसे। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन हो गया दोनों में। लेकिन हाँ, यहाँ ट्रायंगल तो लिखे नहीं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो ट्राइंगल जो है हमारा बी डी सी यहां लिखना पड़ेगा। ट्राइंगल बी डी सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन हो गया। दूसरा एंगल बी डी सी या एंगल ए बी सी, बड़े वाले पहले ले रहे हैं तो एंगल ए बी सी देखिएगा, बड़े वाले में ए बी सी में एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, एंगल जब ए बी सी लिए तो यहां पे बी डी सी लेंगे, क्या लेंगे, बी डी सी। ये लिख दीजिए ईच 90 डिग्री, है ना, दोनों क्या हमारे 90 डिग्री हैं। अब जब दो एंगल हो गए इसके इक्वल तो अब सिमिलर हो गया। तो सिमिलर कैसे हुआ, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हुआ। अब देखिए ऑर्डर, हम ऑर्डर बी डी सी क्यों लिखे, ट्राइंगल ए बी सी जो एंगल कॉमन है वो लास्ट में है, ए बी सी वो पॉइंट। उसी तरह से इसमें भी जो एंगल कॉमन है वो लास्ट में होगा, यानी बी डी सी लास्ट में जाएगा, इसलिए यहां लिखा गया बी डी सी। तो यहां लिखेंगे ट्राइंगल बी डी सी। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो है ए बी स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना बी सी स्क्वायर का वैल्यू। तो अब बड़े वाले ट्राइंगल में जब ये सिमिलर हो गए तो बीसी का रेशियो, बीसी साइड का रेशियो निकालेंगे, बड़े वाले का और छोटे वाले का अपान में करके लिखेंगे देयरफॉर बीसी अपान। अब बड़े वाले का हमने लिया ए बी सी का साइड लिया बीसी, क्या लिया, बीसी। सीधे जो है राइट एंगल से और किस एंगल पे गए, जो एंगल कॉमन है वहां पे। तो यहां भी सीधे राइट एंगल से कहां जाएंगे, सीधे जो एंगल कॉमन है वहां पे, यानी डी सी वो साइड लेंगे। समझ बात आई ना, जैसे इसका साइड हमने बी सी लिया राइट एंगल से और कॉमन वाले एंगल के बीच जो साइड है, उसी तरह से यहां भी राइट एंगल और कॉमन वाले एंगल के बीच का जो ये है, वैसे यहां से भी देख लीजिए, जब हमने बी सी लिया तो यहां पर हम क्या लेंगे, सीधे। अब यहां पर हमें लेना पड़ेगा, अगर देखा जाए तो बी डी लेना पड़ेगा। तो बी डी क्या सही है, क्या, बी सी, ठीक है, बी सी अपान बी लिया हमने और सी लिया, राइट एंगल से हम सी पर गए तो बी सी तो हो गया। अब बी सी अपान हम क्या करेंगे, डी सी, ठीक है, वही चीज लेना पड़ेगा, बी सी अपान डी सी। देखिएगा बी सी अपान डी सी, क्लियर, इज इक्वल टू। अब हाइपोटेनियस दोनों का, जैसे इसमें इसके बाद हाइपोटेनियस लिए थे, अब बड़े वाले का हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, तो हम लिखेंगे यहां पर ए सी। और इसका हाइपोटेनियस क्या है, छोटे वाले का बी सी है, इसका हाइपोटेनियस क्या हुआ, बी सी होगा ना, 90 डिग्री के सामने का, तो ये हो गया बी सी। अब यहां देखिए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। इसे हम सेकेंड रख लेंगे, फर्स्ट तो ए आया, सेकेंड ए आया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, लिख लीजिएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां पर आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी, इतना और प्लस इतना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहां देख रहे हैं, यहां पर इज इक्वल टू है, ए सी कॉमन हो गया दोनों में, देखिए तो ए सी कॉमन लेते हैं अगर, यहां बचेगा ए डी प्लस ए सी, ए डी नहीं सॉरी ए डी प्लस ए सी कॉमन हो गया, ए डी प्लस डी सी, ये हुआ हमारा।
ये हो गया हमारा AC और AD प्लस DC, देखिएगा AD और प्लस DC क्या बन जाएगा, AC हो जाएगा। AD प्लस DC क्या हो जाएगा, AC। ये भी हमारा AC होगा, तो इंटू AC हो गया, इज इक्वल टू क्या हुआ, AC स्क्वायर। ठीक है, इधर हमारा वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखते चले जाइए यहाँ पे। तो लास्ट में आया AB स्क्वायर और प्लस हुआ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा आएगा वो ABC बड़ा वाला ट्राइंगल और ABD छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर बनाएंगे। उसके बाद तो हम जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड को देखते हुए जैसे यहाँ पर किया गया करेंगे। दूसरा वाला इक्वेशन इसको लाने के लिए, BC स्क्वायर का वैल्यू लाने के लिए हम फिर वही बड़े वाले ट्राइंगल और BDC इधर वाले ट्राइंगल को सिमिलर बनाएंगे। इसके बाद ये अपना हो जाएगा। इसके बाद जो है पहुंचते हम जो है या इसके बाद आपका जो है अगला है इसका अपोजिट थ्योरम जो है। तो इसके लिए आपको अब नेक्स्ट वीडियो में जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट होगा और फिर देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और शुभ रात्रि और शुभ डे आप लोगों को। और हमारी इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।